नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयरु 31 खबर की ओर। खबर बलिया से है, जहां कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, सरकारी अस्पतालों में व्याप्त भ्रष्टाचार, पेट्रोल डीजल और बिजली की बढ़ती कीमतों के विरोध में समाजवादी पार्टी ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया। समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व एमएलसी प्रत्याशी अरविंद गिरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जन समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। प्रदर्शन के दौरान सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि महंगाई ने आम आदमी, किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाओं और व्यापारियों का जीवन कठिन बना दिया है। लगातार बढ़ती पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों ने परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है, जबकि बिजली दरों में वृद्धि से जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व एमएलसी प्रत्याशी बलिया अरविंद गिरी ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों के कारण देश और प्रदेश की जनता अभूतपूर्व महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट का सामना कर रही है। अरविंद गिरी ने कहा, भाजपा सरकार के शासन में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपते हुए महंगाई पर नियंत्रण करने, पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम कम करने, सरकारी अस्पतालों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान अरविंद गिरी सपा नेता ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बड़ी संख्या में आप लोग कलेक्ट्रेट पे आए हैं, क्या है पूरा मामला? ये हमारे जिला अध्यक्ष संग्राम सिंह यादव का आह्वान था कि हल्ला बोलना है कलेक्ट्रेट पे, और सभी लोगों ने पूरे हर जिले के हर कोने कोने से लोग आए हुए हैं। और आज देखिए हजारों की संख्या में कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोल रहे हैं। ये सरकार न रोजगार दे पा रही है, किसानों के मुद्दा पर फेल है, पेपर लीक हो रहा है, पेट्रोल डीजल की हाल देख ही रहे हैं, गैस की हाल देख ही रहे हैं, भ्रष्टाचार की हाल देख ही रहे हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में महंगाई की हाल देख रहे हैं, इसी के परिप्रेक्ष्य में आज हल्ला बोल हुआ है। उसी में बांस विधानसभा से हम लोग हजारों की संख्या में 50 गाड़ियों से हम लोग आए हुए हैं। और आज माननीय जिला अध्यक्ष संग्राम सिंह यादव के नेतृत्व में हम लोगों ने आज कलेक्ट्रेट में हल्ला बोलने का काम किया और इस सरकार को चेताने का काम किया कि महंगाई जो सरकार निकम्मी है उस सरकार को बदल। नीरज जी, सरकार का दावा है सबका साथ सबका विकास का, फिर भी इतनी नाराजगी क्यों है आप लोगों में? इसलिए है कि अगर कोई घर का बच्चा इलाहाबाद पढ़ रहा है, कोई घर का बच्चा दिल्ली पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, उसका उम्र घट रहा है और ये सरकार पेपर पे लीक हो रही है, वो बच्चे का भविष्य क्या होगा, इस पर लोगों में विद्रोह है। ये लोगों में चिंता का विषय है। महंगाई चरम सीमा पर बढ़ रही है। पहले 400 से 50 रुपया गैस का बढ़ता था, तो इन्हीं के पूर्व मंत्री गैस सिलेंडर लेकर के पूरे प्रदेश में देश में घूमने का काम करती थी कि गैस महंगा हो रहा है, गैस भी महंगा हो रहा है, पेट्रोल 2 महीने में 3 बार बढ़ गया पेट्रोल और डीजल के दाम। तो स्थितियाँ बहुत, चाहे सोना देख ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं सोना न खरीदिए, तो पेपर लीक हो रहा है, बेरोजगारी है, ये महंगाई देख ही रहे हैं सीमा पर है। तो इसके खिलाफ में आज पूरा समाजवादी पार्टी हल्ला बोलती है और आज कलेक्ट्रेट में घेरने का हम लोग। लेकिन इतनी महंगाई बता रहे हैं, इतने विरोध बता रहे हैं, इतना विरोध बता रहे हैं कि ये महंगाई है, ये काम नहीं हो रहा है। लेकिन बीजेपी जहाँ हर जगह चुनाव जीत रही है। चुनाव जीत रही है, कैसे जीत रही है आप भी देख रहे हैं कि पूरे देश में लोकसभा के चुनाव में 2.5 लाख CRPF नहीं लगे होंगे और केवल बंगाल के चुनाव में 2.5 लाख CRPF। आज क्या स्थिति है बंगाल में? आज क्या स्थिति है? सांसद पीटे जा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस देश में, जिसको वहाँ की जनता चुन करके सदन में पहुँचाने का काम करती है और पीटे जा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जनता से नहीं जीत रहे क्या? एकदम जनता से नहीं जीत रहा है, बड़ी से जीत रहा है। फिर कैसे कह सकते हैं कि 2027 में अखिलेश यादव आएंगे? इसलिए कि ये बंगाल नहीं है, ये शुद्ध समाजवादियों का गढ़ है। समाजवादी पार्टी का हम एक कार्यकर्ता अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अपने सब कुछ न्यौछावर करते हुए और लाखों जवान समर्पित हैं। ये किसी भी सूरत में हम लोग लड़ने के लिए और चुनाव जीतने के लिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिन रात के। काफी ऐतिहासिक भीड़ रहा, काफी जोरदार प्रदर्शन रहा। किन मुद्दों को लेकर आज आप लोग कलेक्ट्रेट में आए थे, क्या है पूरा मामला? देखिए, बढ़ती महंगाई, अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले बिजली के दाम में बढ़ोतरी 10% का हो गया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो 38% की बढ़ोतरी बिजली के दाम में हो। पहले जब जियो भी सरकार रहती, बिजली का दाम बढ़ाने में सोचा करती थी। आज आप देख लीजिए किस तरह से गैस का दाम बढ़ा है, किस तरह से पेट्रोल का दाम बढ़ा है, किस तरह से डीजल का दाम बढ़ा है और किस तरह से बिजली का दाम बढ़ा है। एक बात जरूर आप मंथन करिएगा कि गैस, पेट्रोल, बिजली ये ऐसी आदमी के दिनचर्या की चीज़ हो गई है। बिजली के बिना उसका कोई काम नहीं होने वाला है, गैस के बिना उसको खाना नहीं मिलने वाला है, उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होने वाला है, पेट्रोल और डीजल के बिना आदमी एक जगह से दूसरे जगह जा भी नहीं सकता है। ऐसे चीज़ों पे
भारतीय जनता पार्टी ने अपने अडानी और अंबानी जैसे मित्रों के कहने पे आम जनता के कमर को तोड़ दिया है, उनके जेब पे डाका डाल दिया है और डाका डाल करके ये रेट बढ़ाने का काम किया। एक बात और चिंतन करें, भारतीय जनता पार्टी बहुत शातिर लोग हैं और शातिरपना से काम करते हैं। आपने देखा होगा 450 के गैस सिलेंडर को क्या किया, बढ़ा करके 1000 कर दिया, धीरे धीरे बढ़ाया, 1 रुपया 2 रुपया 1 रुपया 2 रुपया, फिर घटेगा फिर बढ़ेगा। पेट्रोल को जो 60 रुपया से नीचे था, 60 रुपया से नीचे था पेट्रोल और डीजल, उसको बढ़ा करके उन्होंने 100 और 100 के पार कर दिया। कैसे बढ़ाया कि दाम फ्लैक्चुएट होगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा। 2 रुपया बढ़ाया, 50 पैसा घटाया, 5 रुपया बढ़ाया, 10 पैसा का 5 रुपया भी नहीं बढ़ाया, हमेशा 2 रुपया 1 रुपया 20 पैसा 25 पैसा करके उन लोगों ने पेट्रोल के दाम को दूना करने का काम किया और आम आदमी के जेब पे ढाका डाल दिया। इसी के विरोध में अब पूरे देश की जनता सड़कों पे उतरने जा रही है। हाहाकार मचा है पूरे प्रदेश में, देश में। समाजवादी पार्टी के पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग आंदोलन और धरने पे उतरे हैं। आज हम लोग समाजवादी पार्टी बलिया जनपद के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग बलिया नगर विधानसभा से पूरी मजबूती के साथ आने का काम किया और गांव-गांव की जनता निकल करके आई और आकर के अपना विरोध दर्ज कराने का काम किया और कहा कि अगर जो डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया, जिलाधिकारी को जो ज्ञापन दिया गया, उसमें कहा गया, राज्यपाल महोदय के नाम से कहा गया कि आप तत्काल इस व्यवस्था को सुदृढ़ करिए, अगर नहीं सुदृढ़ करा पाते हैं तो जनता सड़कों पे होगी। अब आने वाला जो समय होगा वो 77 के क्रांति के जैसा होगा कि जनता सड़क पे हो, जनता आगे होगी, नेता पीछे हो जाएगा और समग्र क्रांति की तरह एक आंदोलन उभरने वाला है। हो सकता है कि बलिया से ही वो आंदोलन उभरे और पूरे देश में फैलने का काम करे और इसी आताताई हुकूमत को हटाने का काम करे। एक चीज़ देखा गया कि बेरोजगारी, महंगाई समेत तमाम ऐसे मुद्दे आपने उठाया, उसका बैनर पोस्टर भी लेके गए, लेकिन उसमें एक और बैनर पोस्टर आप लगाए थे अरविंद गिरी के नाम से। उसमें लिखा गया था कि चेयरमैन से वसूली बंद किया जाए और नगर पालिका की व्यवस्था व्यवस्थित की जाए। क्या मांग थी और कौन लोग हैं जो चेयरमैन से वसूली कर रहे हैं? आप ये बताओ, सरकार, मैं सीधा कह रहा हूँ, मंत्री वसूली कर रहे हैं, मंत्री के भाई वसूली कर रहे हैं, मंत्री के लोग वसूली कर रहे हैं। चेयरमैन को कितना प्रताड़ना किया। आप लोग पत्रकार हैं, इतने समझदार लोग हैं, आपने देखा होगा धदरी मेला में कितना दुर्व्यवस्था हुई। क्यों दुर्व्यवस्था हुई? केवल भ्रष्टाचार और चेयरमैन की वसूली। चेयरमैन तो कितने बार रोया गया, बेचारा बिजनेसमैन है, व्यापारी है, थोड़ा सा बेचारा बोल नहीं पा रहा है। उसकी जगह पे हम लोग होते तो अब तक आग लग गई होती और खुलेआम आर पार लड़ने का काम कर दिए होते। लेकिन वो लड़ाई जारी रहेगी। जब अगर किसी को जब रस्सी जल जाती है ना तो गांठ पड़ जाती है, वो गांठ पड़ गई होगी। बलिया का एक एक व्यापारी जाग गया है और व्यापारी सोच रहा है कि हमने जिसको चेयरमैन बनाया, इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इसी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और मंत्री के लोग, उनके भाई ने उस चेयरमैन को दबाने का काम कर रहे हैं, सताने का काम कर रहे हैं, उसको लूटने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ के व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। रसड़ा से आप चलकर आए, बलिया है, क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोग आए हैं बलिया, क्या कहना चाहेंगे इससे लेकर? ये समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, बलिया के जिलाध्यक्ष माननीय संग्राम यादव जी के नेतृत्व में, अखिलेश जी के ये पता चलने पर कि माननीय अखिलेश यादव जी के लोग जो है डीएम को ज्ञापन देने जा रहे हैं महंगाई को लेकर के, डीजल को लेकर, पेट्रोल को लेकर के और परीक्षा लेकर के, बिजली व्यवस्था को लेकर के जनता सड़कों पर उतर आई। हमको लोगों को बुलाना नहीं पड़ा है, जनता है और ये बिना बुलाई हुई जनता है जो उत्तर प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है। लोग अपने परिजनों का इलाज नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि उनके पास बनारस पहुंचने के लिए पेट्रोल पंप वाला डीजल देने के लिए तैयार नहीं है। बोल रहे हैं कि 1000 रुपये का डीजल देंगे। 1000 रुपये के डीजल से कैसे लोग पहुंच जाएंगे? रसड़ा विधानसभा से हमारे विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र यादव के नेतृत्व में कई दर्जन गाड़ियों से रसड़ा के लोग आए हुए हैं और इस सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं। राष्ट्रपति जी को संबंधित हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि इस सरकार को उखाड़ फेंकिए, इस सरकार को निलंबित करिए। ये सरकार चलाने लायक नहीं रह गई है। इसको बिल्कुल चिंता नहीं है कि किसान सिंचाई कैसे करेगा, बच्चे अपनी पढ़ाई कैसे करेंगे, कितना मेहनत करके कोई किसान अपने बेटे को पढ़ा करके नीट की तैयारी के लिए योग्य बनाता है और जब पता चलता है कि उसका परीक्षा लीक हो गया है, सोचिए उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीती होगी, उस परिवार के ऊपर क्या बीती होगी। हो सकता है उसको आगे पढ़ाने की क्षमता ना हो, क्या करेगा? उस बच्चे का तो भविष्य टूट जाएगा ना। इतनी लापरवाही के साथ चलने वाली सरकार, जिसको चिंता ना हो किसानों की, जिसको चिंता ना हो नौजवानों की, उस सरकार को स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर सरकार इस्तीफा नहीं देती है तो राष्ट्रपति जी इस सरकार को भंग करने का काम करें। यही बात करने आए हैं। ठीक है प्रधान जी, अभी कैसा आप लोग जुलूस निकाले हैं, क्या है ये पूरा मामला? सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, बिजली के खिलाफ,
विरोध में नौजवानों, किसानों और छात्रों की समस्या को लेकर के जो परमानेंट पेपर लीक हो रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ रही है, इसी के खिलाफ हम लोग आज आंदोलन किए हैं। ये आंदोलन सीएम के हाथ जाकर हम लोग करते हैं। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।